बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नवम केमिस्ट्री उर्दू मीडियम बाब नंबर 2 एटम की साख्त, इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने ये जो है सीरीज़ में 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर के जो है ना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया था, और बच्चों ने मुझसे जो है रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें जो चैप्टर्स हैं इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी एक मुकम्मल चैप्टर के जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और साथ ये बताएं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में हमें आप ब्रीफली जो है ना वो बता दिया करें। यानी इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी हमें जो निशान लगवाने हैं और आपने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी हमें जो है ना वो बताना है, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं आपसे जो है ना बेटा ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, एटम से क्या मुराद है, यानी डेमोक्रेटस के मुताबिक एटम से क्या मुराद है। तो कदीम यूनानी फ़िलासफ़र हैं डेमोक्रेटस, इसने तजवीज़ किया कि जो मादा है, मादा हर वो चीज़ जो कि एक मैस रखती है और जगह घेरती है उसे हम मादे का नाम देते हैं। तो मादा जो है वो छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम कहते हैं से मिल के बनता है। तो इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ तक जो है ना वो एंड करना है। आपसे पूछ सकते हैं कि डेमोक्रेटस के मुताबिक एटम से क्या मुराद है, डेमोक्रेटस के मुताबिक एटम से क्या मुराद है। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि हमारे पास पेज नंबर है जी 34। और अब ये जो वर्ड है एटम, ये आपसे एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछ सकते हैं कि जो वर्ड एटम है ये किस ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है। तो एटम का नाम जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ है, एटमॉस से माखूज़ है, जिसका मतलब है बेटा नाकाबिले तक़सीम, जिसका मतलब है बेटे नाकाबिले तक़सीम। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास है जी जॉन डाल्टन, इसने जो है ना एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसको आपने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की और जिसके मुताबिक तमाम मादा जो है वो छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम्स कहते हैं उससे मिलकर जो है बना होता है। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, देखें जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम नाकाबिले तकसीम, यानी जो चीज़ हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, और इसके अलावा सख्त और कसीफ पार्टिकल है। किसी एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं और ये कंपाउंड बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिलाप करते हैं। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा क्या करना है जी, एंड करना है। और ये इस चैप्टर का पहला जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तस्वुर किया जाता है। ये बात मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपने तमाम बच्चों के लिए कि ये इस चैप्टर का पहला जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तस्वुर किया जाता है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, व्हाट इज़ प्लम पडिंग थ्योरी। तो प्लम पडिंग थ्योरी से क्या मुराद है, इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको क्या करना है जी, एंड करना है, ठीक है। प्लम पडिंग थ्योरी, तो ये जो प्लम पडिंग थ्योरी है बेसिकली इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तस्वुर किया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एटम जो है ये एटम पॉजिटिव चार्ज वाली एक ऐसी ठोस साख्तें हैं जिनके अंदर नन्हे नन्हे नेगेटिव पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं और इनकी शक्ल पडिंग में जमे हुए किशमिश के दानों से मुशाबे है। इसको आपने यहाँ तक एंड करना है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर का जो पहला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसका नाम है जी कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इस चैप्टर का पहला जो है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से इसको आपने स्टार्ट करना है। साथ आपने ये डायग्राम लाजमी बेटा बनानी है। ये जो आपके पास फिगर है इसको आपने अच्छे तरीके से फिगर को बनाना है और इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। देखें इसमें सबसे पहले आपने क्या लेना है जी, आपके पास एक जो है ना ट्यूब ली हुई है और इस ट्यूब के अंदर 2 आपके पास क्या हैं जी, इलेक्ट्रोड हैं, और इसको हमने क्या किया है जी, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। एक हमारे पास है एनोड और दूसरा हमारे पास क्या है जी, कैथोड है, ठीक है। और ये जो आपको वैल्यू दी हुई है डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का जो प्रेशर है 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से अच्छे तरीके से देखना है। क्लियर हो गया जी, हाँ क्लियर है जी। इसके बाद हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। कोई सी आप 5 प्रॉपर्टीज़ कर लें, कम से कम 5 प्रॉपर्टीज़। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आपसे कोई 5 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं। या इन रेज़ को, कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है,
तो इसको भी आप जो है ना यहाँ से करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का पहला जो है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि मैंने आपके साथ जो है ना वो मार्क करवाया है। ये हमारे पास पहला जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड, प्रोटॉन की दरियाफ्त। अच्छा, इसको जो है ना गोल्डस्टीन ने जो है ना क्या किया था, डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को। तो ये पीछे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे जो है ना बताने हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन ने। इलेक्ट्रॉन को किसने किया, जे थॉमसन ने। तो ये देखें मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो इनको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक है ये प्रोटॉन्स के बारे में, और यहाँ से यहाँ तक ये है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्लियर है जी? जी। अब हम डिस्कस कर रहे थे जी प्रोटॉन्स, पॉजिटिव रेज़ को कैनाल रेज़ क्यों कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने जो है ना यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, कम करना चाहें तो इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये आपने दरमियान से क्या करना है बेटा, कट करना है। ठीक हो गया? ये डायग्राम है, ये बनानी है। और प्रोटॉन्स जो है इसकी जो खसूसियात हैं, ये बेटा आपने जो है ना इसको लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। कभी कभार इसकी खसूसियात कोई सी 2-3 खसूसियात ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछी जा सकती हैं, तो इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछ सकते हैं। ये बात आपने जहन नशीन करनी है। इसके बाद न्यूट्रॉन की दरियाफ्त, ये ज़्यादातर अहम है लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक करना है। ये इक्वेशन इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और साथ ही प्रॉपर्टी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तमाम बच्चे लाजमी करेंगे। अब मैं आता हूँ आपके साथ इस चैप्टर का जो पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, जिसका नाम है जी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इसको बेटा आपने लाजमी करना है, अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। अगले पेज पे ये आपने डायग्राम बनानी है, और इसके जो मुशाहदात हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपने इनको अच्छे तरीके से क्या करना है बेटा, प्रिपेयर करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये आपके पास है बेटा सेकंड पॉइंट। और इसके तजर्बे के नताइज ये आपसे अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज मैं थोड़ी सी जो लाउडनेस है वो बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना कहते हैं कि सर जी आपकी आवाज़ सही तरीके से क्लियर नहीं होती। कुछ वीडियोस के अंदर बच्चे जो है ना वो कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना मेरी आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह जो है सुनाई दे रही होगी। जी हाँ, तो ये आपके पास नताइज हैं बेटा। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है कि एटम को मजमूई तौर पर न्यूट्रल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। इसके अलावा न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी तमाम बुनियादी पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एज़ यू नो दैट कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें एटम की, तो हमारे पास एक सिंपल ड्रा कर रहा हूँ, यूँ समझें बेटा, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम बुनियादी पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं किसका बेटा, न्यूक्लियॉन्स का। इसके बाद हम देखते हैं जी रदरफोर्ड के जो नकाइस हैं, और इनके अंदर जो है ना 2 नकाइस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने मुकम्मल करना है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको भी तमाम बच्चे लाजमी करेंगे। अब मैं आपको इस चैप्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसका नाम है जी बोहर एटॉमिक मॉडल, ये बेटा आपने लाजमी करना है। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से इसको आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, एनर्जी लेवल किसे कहते हैं, तो भी आप इसको यहाँ से लेकर एनर्जी लेवल्स को यहाँ तक जो है ना बेटा आपने करना है, एनर्जी लेवल्स या क्वांटाइज। तो ये भी आपने पॉइंट जो है ना साथ कर लेना है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके जो है ना ये कुछ मफरूज़े हैं जो कि बयान किए गए हैं बेटा। ये मफरूज़ों के अंदर ये पॉइंट्स जो है ना आपने लाजमी करना है। ये आपके पास इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी क्वांटम की डेफिनेशन है। क्वांटम की डेफिनेशन है, ये भी बेटा आपने जो है ना क्या करना है, इसको बेटा लाजमी कर लेना है। और इस चैप्टर का जो थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा हमारे पास थर्ड, वो है जी बेटा हमारे पास नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी। नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन तस्वर किया जाता है। और इस लॉन्ग क्वेश्चन को बेटा आपने जो है ना अच्छे तरीके से लाजमी जो है ना आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको आपने क्या करना है जी, लाजमी करना है, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो
इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिर्द जो है ना कैसे गर्दिश करते हैं। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। न्यूक्लियस की गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी के मुताबिक गर्दिश करते हैं जो आपके पास, इसको फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसमें मुख्तलिफ शेल हैं, के, एल, एम और एन है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके पास जो है शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है। शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है? तो शेल को बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। शेल को आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ये आपको देखें लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, शेल हैं। और इसमें क्या होते हैं फिर सब शेल होते हैं। शेल के अंदर ही क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। इनको हम अंग्रेज़ी के हरूफ SPDF जो स्मॉल लेटर है छोटे हरूफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी शेल में सब शेल की तादाद जो है n की वैल्यू के बराबर होती है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसमें अगर आप ये पॉइंट भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं हमारे पास ये आपको एग्जांपल दी गई है 2.1 है। इसके बाद है जी 2.2, 2.3। इन एग्जांपल को आपने लाजमी करना है। और ये टेबल पहले 18 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आम तौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर कभी कभार, तो इसलिए आपने इन टेबल को भी अच्छे तरीके से करना है। और ये टेबल आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए एक चैप्टर को समझना भी आसानी हो जाएगी। इसके बाद आइसोटोप्स की डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। इसकी एग्जांपल हैं, ये अलहदा से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास है यूरेनियम के आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप्स। और इसके बाद है जी इसके जो है आइसोटोप के इस्तेमालात, रेडियोथेरापी। और इसके अलावा जो है हमारे पास पावर जनरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने लाजमी करने हैं। केमिकल रिएक्शन और साख्त ये कभी कभार आ जाता है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग ये लाजमी करना है। रेडियो कार्बन डेटिंग ये भी आपने बेटा जो है ना लाजमी करना है। तो इन दो शॉर्ट क्वेश्चन को आपने जो है ना लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके अलावा अगर हम रेडियोथेरापी की बात करते हैं तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बता दिए हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना बेटा क्या करना है, यहाँ तक करना है। और ये अलहदा से भी आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये थे इस चैप्टर के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करे। थैंक यू वेरी मच।